नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों घर पर ही मौजूद हैं। दिल्ली में भी हुड्डा के आवास पर छापेमारी हुई है। दिल्ली एनसीआर में हुड्डा के आवास पर छापेमारी की खबर है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों घर पर ही मौजूद हैं। दिल्ली में भी हुड्डा के आवास पर छापेमारी की खबरें आ रही है। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण का मामला 24वें संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। फिलहाल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। कानून, जिस कानून में सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा, यानी कि उस कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। हमारे साथ याचिकाकर्ता और उनके वकील दोनों लोग हैं। सर, आपने फिलहाल केंद्र सरकार के उस कानून को चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो है 4 हफ्ते का टाइम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको जवाब लगाने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक्शन को जस्टिफाई करेगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को दे विल प्रोटेक्ट। क्या आपकी प्रेयर थी? आपने क्या प्रेयर की है कि क्या उसमें कहा है कि 1992 का जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था उसका वायलेशन है? क्या कुछ कहा है? इसमें इंदिरा साहनी जजमेंट का ही केवल वायलेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी संबंधित राज्य सरकारें जब भी कोई रिजर्वेशन देना चाहती है, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को या आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग को, दे शुड कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डेटाज, दे शुड स्टैटिकल डेटाज। But in this case, Government of India did not collect any quantifiable data. This is the major mistake on the part of the Union of India. एम नागराज के जजमेंट में तो ऑलरेडी कह दिया गया था कि आपको एक डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है, वो तो पहले ही क्लियर हो गया है। तो फिर ये कैसे आप इस एम नागराजन क्लैरिफाई ओनली वन एस्पेक्ट, बट उसमें केवल ये बोला कि SC/ST के केस में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के केस में क्वांटिफाइबल डेटाज की जरूरत नहीं है और सारे कैटेगरी के रूप में सब क्वांटिफाइबल डेटा इज मैंडेटरी प्रोविजन। आप फिलहाल केंद्र सरकार के इस कानून से नाखुश थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है, क्या लगता है? देखिए, मैं एक्ट का जो आधार है, मैं उससे नाखुश था। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पूरी तरह से माननीय पार्लियामेंट को, भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि देश के किसी भी वर्ग को जो मिस रिप्रेजेंटेड है, जिसका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ, उसको उठाने के लिए वो कोई भी कानून बना सकता है। मेरा यहाँ पर यह कहना था कि जिस वर्ग को उठाने की बात हो रही है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की आप बात कर रहे हैं, वैसा कोई वर्ग आइडेंटिफाई नहीं है हमारे देश में। आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो एक जिस वर्ग को हम रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उसको हम एक थ्योरी मान सकते हैं। अभी वो एक थ्योरी में है, कोई इस तरह का कोई कमीशन नहीं बैठा, कोई इस तरह का एक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। तो जब एक्ट का आधार ही थ्योरी बेस है, तो उसके लिए एक्ट का जो भावना है वो संविधान के भावना से मेल नहीं खाएगी। दूसरा जी, आर्टिकल 46 को जो कोट किया गया, वहां पर वीकर सेक्शन की डेफिनेशन दी गई है कि सरकार कोई भी कानून बना सकती है वीकर सेक्शन को उठाने के लिए, इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और उनको सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगी। फिर भी मेरा ये कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक वर्ग समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। मंत्री विनोद नारायण झा का बेतुका बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी को लेकर बेतुका बयान दिया है। कहा है प्रियंका गांधी सुंदर है, इसलिए राजनीति में उतारा। सुंदर चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। विनोद नारायण झा का ये बेतुका बयान आया है। प्रियंका भ्रष्ट रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, ये कहा है विनोद नारायण झा ने। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ना ही राजनीति में उनका कोई अनुभव दिख रहा है, ना ही अभी वो जिस उम्र में है, 37-38 ज़्यादा ही उम्र में है, मुझे लगता है 44 की उम्र में है वो, और इस उम्र में तक उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि मेरे सामने नहीं है। हाँ, सुंदरता है, भगवान ने उनको दी है, इस उपलब्धि को कितना भजाया जा सकता है। प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट वधेरा की पत्नी है। कई मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, अवैध तरीके से धन कमाकर
धनवान होने के मुकदमे चल रहे हैं।